हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये डिमांड की जा रही है कि जो पूर्व में चयनित हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती में हो या अन्य किसी जॉब में हो, तो उनको एनओसी के बिना जो है इसमें पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। क्योंकि अब से कोई कॉलम नहीं रहता था फॉर्म भरने के दौरान कि आप किसी विभाग में कार्यरत हैं या नहीं, तो इस आधार पर एनओसी जैसे प्रावधान को देखने के लिए नहीं मिला पिछली किसी भी शिक्षक भर्ती में। तो इस वजह से इस बार अभ्यर्थियों की एक भारी डिमांड है, तो उसको लेकर के शासन स्तर पर ये मंथन चल रहा है और ऐसा शासन के द्वारा निर्णय के आधार पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा एनओसी की अनिवार्यता की जा सकती है। इसको लेकर के दैनिक जागरण ने आज अपने समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित भी की है कि देखिए, परीक्षा में जो अभ्यर्थियों ने एनओसी ली थी उसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो तो परीक्षा में सम्मिलित होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र था जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति अगर लेनी है और काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए विभाग से परमिशन की अनिवार्यता की जा सकती है। इसके बारे में दैनिक जागरण के द्वारा बताया गया है। देख सकते हैं साक्ष्य के रूप में यहाँ पर कि काउंसलिंग के लिए लेनी पड़ सकती है विभागीय अनुमति। देखिए, परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में उन अभ्यर्थियों को विभाग से अनुमति लेनी पड़ सकती है जो पहले से सरकारी महकमे में तैनात हैं। बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक चयन की विज्ञप्ति निकालने जा रही है और शासन की सहमति पर पहली बार यह प्रावधान किया जा सकता है। ध्यान रहे, वजह भर्ती में एक पद के लिए दावेदारों की संख्या काफ़ी अधिक है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की लिखित परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। अब उनका चयन 69,000 पदों के सापेक्ष होना है। कई ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, जो पहले शिक्षक या फिर सरकारी महकमों में अन्य पदों पर कार्यरत रहे। हालांकि इन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में शामिल होने के पहले भी विभाग से अनुमति ली थी, वह अनुमति नियुक्ति में काम नहीं आएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी पूर्व में चयनित शिक्षकों व अन्य सरकारी कर्मियों की काउंसलिंग का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आपको ऐसा कोई भी कंफर्मेशन देखने के लिए मिल सकता है। अभी एकदम से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, जब तक कोई आदेश नहीं निर्गत हो जाता तब तक पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसी जो है संभावना जताई जा रही है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जो शासन से है उसे परमिशन लेके उसकी अनुमति के आधार पर ऐसा उनके द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में हमने पहले भी अपडेट दिया था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी दिया है बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में कि अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की जाए और सेम डिपार्टमेंट में सेम पद पर एनओसी का जो प्रावधान है उसको खत्म किया जाए। ऐसे भी ज्ञापन में शर्तें रखी गई हैं। अब देखते हैं क्या कुछ किस आधार पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाता है और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो जाता है तब तक कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन अन्य विभागों में ऐसा होता आया है कि किसी भी अन्य विभाग में यदि कार्यरत हैं आप, तो उसके लिए आपको वहाँ पर मेंशन भी करना होता है फॉर्म भरने के दौरान, और इसके साथ ही साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित जो पूर्व कार्यरत विभाग है उससे लेकर ही आपको आना पड़ता है। उसके कई सारे टेक्निकल रीजंस हैं जिनकी वजह से ये अनिवार्यता रहती है। तो अब टीचर बनने में भी ये अनिवार्यता आपको देखने के लिए मिल सकती है। साक्ष्य के रूप में ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, उसको आप समाचार पत्रों के माध्यम से दैनिक जागरण को आज लेकर के देख भी सकते हैं। वहाँ ये समाचार जो है प्रमुखता से आपको प्रकाशित हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।